ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 18वां अध्याय। शिवजी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद्य तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वरदान प्रदान किए। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दुर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्पों से उनकी पूजा करे। गणेश जी की पूजा के लिए जो दुर्वा हो वह एक वित्ते 12 अंगुली लंबी की हो और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दुर्वाओं अथवा 21 दुर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करें। तदंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नतापूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करें और गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए, तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 वटकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात बालक वटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्ति वाचन भी कराएं और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करें। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ
नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा। और इस प्रकार जो भी लोग भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्रीजनों को गणेश की पूजा अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिवप्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदरपूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ उस अवर्णीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूँ। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाश मंडल में पुष्पवृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता एवं ऋषिगण जो सभी वहां आए हुए थे वे शिव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि वे स्वात्मा राम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए। हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिवाशिव के यश का गान करके उनसे पूछकर अपने भवन को चले गए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदरपूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आल्य हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वाले को धन। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है और शोकयुक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्वत पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश को गणाधीप की पदवी प्राप्ति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।